slowly I realized कि हमारे अंदर एक गुरु जी बैठे हुए हैं, and that guru is inside us. It is not a person outside who tells I am a guru. हम सबके अंदर एक गुरु बैठते हैं और वो गुरु के साथ अगर हम कनेक्ट हो जाएं तो वो हमें लेसन सिखाते हैं. He is the one who tells us कि तुम्हें क्या सीखना चाहिए. और आज मेडिटेशन से अच्छा कोई भी there is no better solution than meditation. And every single person, especially businessmen, especially people who are working, and every single person needs to meditate. It is so important. पहले मुझे समझ नहीं आता था क्या लोग टाइम वेस्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मुझे नहीं समझ आता था. और अब मुझे समझ आ रहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. इतना मजा आता है मेडिटेशन कि पूरे दिन में अगर मैं सोचूं कि मेरे को कौन सा पल है जो मुझे बड़ा मजा आता है, इट्स ओनली मेडिटेशन. मैं ऑफिस में वेट करती हूँ कब घर जाऊँ और मेडिटेशन. रात को सोती हूँ सोच के कब सवेरा होगा और मैं मेडिटेशन करूँगी, क्योंकि यू स्टार्ट एंजॉयिंग. क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो खुद के साथ कनेक्ट होकर आता है. सो जब मेडिटेशन को जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे यू विल फील इट्स अ पनिशमेंट. तो जब आप मेडिटेशन के लिए एक रूटीन बनाओ, एंड रूटीन निकालना मुश्किल नहीं. आज आप मॉर्निंग में सवेरे उठते से ही जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड्स. नो नीड टू एक्चुअली टेक बाथ एंड भगवान के सामने नथिंग. बस मुंह हाथ धो, अपना हाथ वाथ धो और जाके बैठ जाओ. आई ऑलवेज यूज टू जस्ट सिट ऑन माई सोफा ओनली. मैंने कोई इलेबरेट ऐसा कुछ नहीं, जस्ट सिट ऑन अ कंफर्टेबल सोफा और बैठ के अपना मेडिटेट करो. एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नॉट डूइंग समथिंग, मेडिटेशन इज अ नॉन डूइंग. डोंट डू एनीथिंग. तो इनिशियली तो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को देखो, वो अलग अलग थॉट्स आएंगे. आज आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सामने आएंगी, पर मेडिटेशन में एज यू गो स्टिल आपको वो प्रॉब्लम्स का रीजन समझ आएगा. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स. तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स है, यू स्टार्ट फाइंडिंग द सोल्यूशन इन मेडिटेशन. आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा, वो आंसर मेडिटेशन में आएगा. मेडिटेशन स्टार्ट्स टेलिंग यू एवरीथिंग. फिर धीरे धीरे वो अंदर के गुरुजी बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर वो प्रॉपरली बात करते हैं. मेरे अंदर के गुरुजी तो प्रॉपर इंग्लिश में बात करते हैं. मुझे लगा कि गुरुजी को तो प्रॉपर इंग्लिश आती है, तो प्रॉपर इंग्लिश में बात करके तुम्हें सारी बातें बताते हैं, डू दिस डू दैट. तो धीरे धीरे जब अंदर कनेक्ट हो जाते हो तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इट स्टार्ट गेटिंग डाउनलोडेड. एंड एवरी पर्सन हैज गॉट अ यूनिक नॉलेज दैट यू हैव कम फ्रॉम. आज हम सबके लिए एक यूनिक नॉलेज है. वी ऑल आर नॉट मेंट टू नो एवरीथिंग. यस और नो? आज कोई सिंगर है, कोई राइटर है, कोई साइंटिस्ट है. सो एवरी सिंगल पर्सन हैज गॉट अ यूनिक नॉलेज फॉर विच ही हैज कम. तो आज अगर आप नॉलेज लेने आते हो, यू कैन गो टू मल्टीपल गुरुज, यू कैन गो टू मल्टीपल हीलर्स, यू कैन गो टू मल्टीपल स्पीकर्स. सबसे जो जो आपको नॉलेज ठीक लगती है वो ले लो, पर फाइनली जो आपको काम आएगी वो आपकी नॉलेज है, वो बड़ी यूनिक होगी जिसके लिए आप आए हो. तो यस, दुनिया में जीने के लिए हमें धर्म और ये सब सीखना पड़ता है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ यूनिवर्स. वो तो हमें समझना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं है टू रीड वेद, टू रीड पुराण. हमारे पास टाइम नहीं है. बिकॉज वी डोंट हैव टाइम वी ट्राई टू फाइंड अ शॉर्टकट कि जल्दी से मेरे को इंटरनेट में मिल जाए, या मुझे कोई सीडीज मिल जाए, डीवीडी मिल जाए, या मैं किसी लाइव स्पीकर को सुन लूँ. दैट इज टोटली फाइन. बट अल्टीमेटली अंडरस्टैंड कि आपका जो लाइफ पाथ है, जो स्पेसिफिक लाइफ पाथ है, वो दुनिया में किसी और का है ही नहीं. यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड यू हैव कम ओनली टू एक्सपीरियंस. आप इस दुनिया में केवल लाइफ को एंजॉय करने आए हो. आपके ऊपर फादर है शिव और आपके नीचे माँ है. आज जैसे आपकी फिजिकल मदर का क्या काम था जब आप छोटे थे? बस ये देख लो कि बच्चे ने खाना खाया है, बच्चे ने कपड़े पहने, बच्चे ने बैग पहना है और स्कूल जाना है, बस. पर आपके फादर को मतलब था बच्चा स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउ इज ही बिहेविंग, इज ही टेकिंग द राइट डायरेक्शन इन लाइफ, उसकी हैबिट्स कैसी हैं. मदर बच्चे को बचाती है, फादर बच्चे को डायरेक्शन देता है. सो अंडरस्टैंड करो कि आपकी जो माँ है, आज आपको फिजिकल एक माँ दिखी, पर एक्चुअली आपकी जो रियल मदर है इट इज मदर. शी हैज गिवन यू एवरीथिंग फॉर योर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. एवरीथिंग शी इज गिविंग यू एवरी सिंगल मोमेंट. आपकी जिंदगी में एक भी दिन नहीं हुआ है आप भूखे पेट सोए, एक भी दिन. नॉट ओनली इन योर लाइफ, इवन जो सड़क पे बच्चा बैठा है ना, वो भी एक दिन खाली पेट नहीं सोया.
आज अगर आपने किसी को देखा है मुझे बताओ, मुझे देखना है कि कोई बच्चा खाली पेट सोया है क्या। आज कोई भी बच्चा नहीं सोता है, अगर आपने सुना है वो झूठ है। आज एक भी पर्सन नहीं सोता है जिसके खाली पेट है, जिसके बदन पे कपड़ा नहीं हो। देयर इज नो बडी हु डजंट हैव फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। इट इज हर जॉब, इट इज हर जॉब, शी विल डू इट। आज हमारे अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जो हमारी बॉडी है, वो हमें बताती है देयर इज नॉट इनफ, देयर इज सर्वाइवल गोइंग ऑन, चीजें खत्म हो रही हैं, जॉब्स खत्म हो रहे हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं, रिसेशन आ रहा है। इट्स जस्ट अ फियर। रियलिटी में एवरी सिंगल मोमेंट आपको जब पैसा चाहिए था, पैसा आपकी जिंदगी में आया है। आज आपकी जितनी बेसिक नीड्स है, आज आपके घर में जो बेसिक नीड्स है, खाने की, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की, बच्चों के स्कूल की फीस की, रेंट की, टैक्स की, वो पूरा अमाउंट आपको आता है। नोट इट। आपने एक सिंगल डे आपको पैर या हाथ नहीं फैलाने पड़े किसी के सामने, किसी के भी। इट्स अ जनरल, इट्स जनरल फॉर द होल वर्ल्ड। टुडे यू आर हैविंग इश्यूज बिकॉज यू हैव टू लर्न द लेसन्स, बिकॉज आज इस दुनिया में आए हो फॉर हैविंग अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। टुडे यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू हैव अ सर्टेन एक्सपीरियंस, पर एक्सपीरियंस के लिए आपको नॉलेज तो गेन करनी पड़ेगी। अब नॉलेज को रो रो के गेन करो, एक बच्चा स्कूल रो रो के जाए या हंस के नॉलेज गेन करे, इट इज हिज चॉइस। टुडे यू हैव कम ओनली टू अटेन द विजडम, ओनली टू अटेन दैट नॉलेज by which I will be able to create the experience for which I have come in this world. Your life purpose is the experience for which you have come here. और आज आपको लाइफ में जो स्ट्रगल दिख रहे हैं is just because you have associated with an animal instinct inside you, which is your body. और थर्ड चीज आती है जो हमने बताया कि आपको लाइफ की तीन चीजें बैलेंस करनी है। पहला आपका स्केलेटल सिस्टम स्ट्रक्चर, which is your family. Second, your legs, your support, which is the work. And third thing, your solidity and your strength, which is your body. आपको अपनी बॉडी को ऑनर करना है। What is the meaning of honor? हम सबने तो बहुत पढ़ा हुआ है कि बॉडी का ख्याल रखो, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, पर हम में से कितना सुना है कि बॉडी को ट्रेन करो, बॉडी को फिट रखो। आपकी बॉडी ऐसी है, उसको जितना पैम्पर करोगे वो आपको नीचे ड्रैग करेगी, और जितना उसको दबाओगे उतना वो आपको सरेंडर करेगी, आपको हेल्प करेगी। आज आप रात को खूब बढ़िया गरिष्ठ खाना खाओ, बढ़िया अच्छा बिल्कुल मालपुआ और बढ़िया घी और बाटी और दाल चूरमा, बढ़िया गरिष्ठ वाला खाना खाओ। या नहीं तो आप अच्छी एरोटिक थ्रिलर मूवी देखो, अच्छी बढ़िया डिटेक्टिव मूवी देखो या ताम झाम सुनो। जितना आप करोगे ना, आपकी बॉडी कहेगी और चाहिए और चाहिए, थोड़ा और आराम, रेस्ट, सोना है। तो जितना यू पैम्पर योर बॉडी विद द सेंसेस, इट विल ड्रैग यू डाउन, बट द मोर एंड मोर यू टेस्ट द एंड्योरेंस ऑफ योर बॉडी, द मोर इट विल वर्क फॉर यू। आज हमको सीखना है कि हमको अपने बॉडी को एक टूल की तरह यूज करना है। You are not the body. You have to train your body like a tool. बॉडी को दौड़ाओ, बॉडी को फास्ट कराओ, उसको व्रत कराओ, उसको बॉइल्ड खाना खिलाओ। Please with mobile you can go out. Okay, if you have a mobile you can go out. Okay, you can switch off and then come back. So understand that if you have got a body, you have to understand you have to train the body. You have to train the body to work. आप तभी हमारे योग में, क्रियास में, हमारे रिलीजन में बॉडी के लिए फास्टिंग बताई गई है, बॉडी के लिए तब बताया गया है। बॉडी हैज टू बी ट्रेन्ड, तब वो वज्र की तरह बनती है। उसको खिला पिला के, नर्चर करके, पैम्पर करके, आराम करा के, रेस्ट करके बॉडी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है। वज्र देह के लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज, यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी। और आज आपको जो शरीर मिला गया है, whatever शरीर you have been born with, it is fit for the work you are meant to do. It is fit. आज अगर आपका काम बॉडी के रिलेटेड है, आपका बॉडी स्ट्रांग होगा। आज आपका काम हीलिंग रिलेटेड है, बॉडी नहीं होगा उतना स्ट्रांग। आज आप आर्टिस्ट हो, कारीगर हो, आपके हाथ में बड़ी कला होगी,
बट अंडरस्टैंड, आपको जो बॉडी दी गई है इट इज इनफ फॉर द वर्क यू आर मेंट टू डू। आज अगर आपको भगवान ने एक टांग के साथ पैदा किया है, इट इज इनफ फॉर द वर्क यू आर मेंट टू डू। एक टांग के साथ भी आप एवरेस्ट क्लाइंब कर सकते हो और डांस कर सकते हो। बिना हाथ के भी लोगों ने पेंटिंग की हुई है। तो आज आपकी बॉडी में वॉट एवर इज द हैंडीकैप ऑल्सो यू आर बॉर्न विथ, इट इज इनफ फॉर योर लाइफ पर्पस। मदर अर्थ ने आपकी बॉडी में कोई भी अगर हैंडीकैप दिया है, इट इज इनफ फॉर द वर्क यू आर मेंट टू डू। बट व्हाट हैपेंस विद अस, आज अगर हमारी लाइफ में कुछ इलनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, या हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में डायबिटीज हो रही है, बीपी हो रहा है, घर वाले बीमार है, तो हम डर जाते हैं। वी स्टार्ट फियरिंग कि मेरी बॉडी कमजोर है, और फिर हम काम से ही डर जाते हैं कि मैं बॉडी को एक्सर्ट करूंगा और मेरी जो डेलिकेट बॉडी है, जो मेरी प्रेशियस बॉडी है, उसको कुछ हो जाए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट for our body it is very important to train the body. It is very very important for us कि we have to shun all this, and we have to train the body. Yeah, somebody was saying something. I just wanted to know what is the design that we create the screen. Is some कुछ meaning रहता है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हर चक्र में कुछ मंत्र होते हैं। तो ये लंग जो है ना, लंग, ये इसका मंत्र है, और इसमें ये 4 पेटल्स होते हैं। एक्चुअली मूलाधार चक्र में 4 पेटल्स होते हैं। 4 पेटल्स किसके होते हैं? शिव परिवार होता है। 4 पेटल्स मीन्स शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय। जो उसमें गणेश है वो हमारा शरीर है, कार्तिकेय जो 6 मुख वाले हैं वो हमारी सेंसेस है, पार्वती हमारा माइंड है और शिव हमारा सोल है। तो ये शिव परिवार जो है, जन्म हमारा मूलाधार में होता है। तो ये जो 4 मंत्र हैं, ये बीज मंत्र हैं जो मूलाधार में चक्र में चलते हैं, तो इसलिए वो सिंबल किया गया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो बॉडी है, वी हैव टू ट्रेन द बॉडी फॉर आवर लाइफ पर्पस, एंड इट इज इनफ, इट इज सफिशिएंट फॉर अस टू डू द वर्क वी आर मेंट टू डू। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, दैट अक्रॉस ऑल आवर डिफरेंट बर्थ्स, यू नो, वी हैव टेकन एनिमल बर्थ्स, और आज हमारे जितने भी फियर्स ऑफ बॉडी है, they are fear of that animal instinct within us. आज एक एनिमल इंस्टिंक्ट क्या होती है? एनिमल ऑलवेज हैज अ फियर ऑफ सर्वाइवल। जब जानवर सवेरे उठता है, उठते से उसको लगता है मैं क्या खाऊं, व्हाट डू आई डू फॉर सर्वाइवल। एनिमल कोई फ्रेंड्स नहीं करता, कोई हॉबीज नहीं करता, कोई एंटरटेनमेंट नहीं करता, फॉर हिम एवरीथिंग इज अ सर्वाइवल। बट टुडे अंडरस्टैंड दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव समथिंग एडिशनल विच इज अ माइंड। पर हमारी बॉडी हमें बार बार कहती है देयर इज नॉट इनफ। योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू आई विल लूज माई हाउस, विदाउट टेलिंग कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। इफ यू लूज अ जॉब यू विल गेट अनदर जॉब, नथिंग विल हैपन टू द मनी। पर हमारे अंदर जो बार बार जो सर्वाइवल फियर्स हैं, दे आर एक्चुअली ट्रेसेस ऑफ दैट एनिमल्स इंस्टिंक्ट्स व्हिच इज द फारदेस्ट फ्रॉम डिविनिटी। तो जितना हम रियलाइज करेंगे, today we don't have to worry about survival. It is our mother earth who takes care, our father Shiva who guides. We have to live like a small child. जैसे एक बच्चा है ना, कैसे जाता है स्कूल, बढ़िया अपना बैग पकड़ा कर लेता है, बैग डाल लेता है पीछे, और बढ़िया he has to go to school. He doesn't have to worry कि टिफिन में क्या पैक हुआ है, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरी स्कूल फीस कैसे दी जाएगी, मेरी ड्रेस कैसे आएगी। बच्चा बस बैग लेके स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। He doesn't bother. You have to live life like a child. आज पैसा तभी कमाया जाता है when you don't think about it. You have to think कि मेरे पास एक endless tap है जो चल रहा है, मुझे जितनी जरूरत है it will come. आज हम सोचते हैं मुझे बहुत सारा पैसा आ जाए, मैं शांति से बैठ के काम करूंगा, yes or no? वो कभी नहीं होता। You have to understand something like, आज एक बच्चा, आपका बेटा आपसे आके बोलता है, डेली पॉकेट मनी लेके जाता है, आप पूछते हो बेटा कितना है तेरा एक्सपेंस, तो ही विल टेल पापा देखो ये जाना वो जाना, मेरा डेली का एक्सपेंस है 130 या 140 रुपीज। तो आप बोलोगे ओके फाइन, आई विल गिव यू डेली 200 रुपीज। तो डेली बेटा आता है, पापा पैसे दो, 200 रुपीज 200 रुपीज 200 रुपीज। सडनली बेटा आता है, पापा मुझे ना 2 लाख रुपए के दो। क्या मैं रोज आता हूँ आपसे पैसे मांगने के लिए, आप एक काम करो 2 लाख दे दो, मैं बैंक में रख लूंगा, मैं उसमें से 200 निकालता रहूंगा, मैं बहुत
अच्छी पढ़ाई करूंगा पापा, बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा। Will you give him? Will you give him? क्यों भाई, आपका बेटा है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, पैसे तो है आपके पास। सेम इज मदर। वो कह रही मैं हूं ना, देखो रोज दे रही हो ना, तेरे सारे घर के एक्सपेंसेस मेट हो रहे हैं ना, पूरी तेरे किराया हो रहा है, बच्चों की फीस हो रही है ना, बुढ़ापा होगा ना, मैं हूं ना, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आज वही बेटा बड़ा हो जाता है आपका, बड़ा होकर ही कम्स आउट फ्रॉम अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। आपने देखा बच्चा मेरा बड़ा सीरियस था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की, और बाद में उसने ना अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया और कहा कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मल्टी चेन आउटलेट्स खोलनी है, और मुझे ना इंडिया में अलग अलग जगह चेन आउटलेट्स खोलनी है, एंड द चाइल्ड विल शो यू अ प्लान कि पापा मेरा ये प्लान है काम करने के लिए, एंड देन ही सेज पापा इस प्लान के लिए ना मेरे को 50 लाख जनरेट करने हैं पापा, करोगे? 100% you will do it. You will give him 50 lakhs that time because बच्चा लायक बन गया। You will give him, चाहे लोन लोगे, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखोगे, बेटा कोई बात नहीं, घर को डाल दे गिरवी पे, तेरा ये प्लान मेरे को पता है, चलेगा। You will do it that time. So understand कि today आप जो मांग रहे हो, universe is waiting for you to become qualified. आप अपना दायरा बढ़ाओ काम का, अपना दायरा बढ़ाओ टू सर्व सोसाइटी मोर। आप जो जॉब कर रहे हो, धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाओ। आई एम गोइंग टू डू मोर, आई एम गोइंग टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम गोइंग टू डू मोर थिंग्स, आई एम गोइंग टू एक्सपैंड माई विजडम मोर। द मोर यू डू, मोर शी सपोर्ट्स यू विद देन मटीरियल सपोर्ट। आज गणपति का वाहन क्या है? चूहा। यू नो व्हाट इज चूहा? एक्चुअली वाहन नहीं है, एक्चुअली गणपति जो है वो चूहे की इंस्टिंक्ट्स को दबाते हैं। आज चूहे का क्या नेचर है? चूहे का नेचर है हमेशा भाग जाना, एक डरपोक जानवर जो रात के अंधेरे में आता है, चुपचाप आता है और सब कुछ कुतर जाता है, जो खाना है वो भी खा लेता है और उसके अलावा भी चीजें कुतर जाता है और होड़ करता है, और छोटी सी प्रॉब्लम देखता है, छोटी सी आवाज देखता है, भाग जाता है। कहते हैं ना चूहा है क्या? आज काम से जब हम लोग भागते हैं ना, हम चूहे बनते हैं। When we run away from work, when we see that सब कुछ सेफ है, तब हम काम करेंगे। जब सब कुछ पक्का, बिजनेस में पक्का मेरे को प्रॉफिट होगा, सब कुछ सेफ है, तब जाके मैं काम करूंगा। I will run away, छोटा सा डेंजर होगा, I will run away। मैं अननेसेसरी होड़ करूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए वो भी होड़ करूंगा। जैसे कहते हैं ना चूहा है क्या, और कहते हैं जब शिप सिंक हो रही है तो सबसे पहले चूहा भागता है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड ऑफ रनिंग अवे, इसको जो है गणपति क्रश करता है। चूहा को कोई वर्शिप थोड़ी करता है, चूहे की पूजा थोड़ी करते हैं, चूहा को कोई रिस्पेक्ट का नहीं पोजीशन है। हमारे अंदर का जो चूहा है उसको गणपति दबाते हैं। He tells you don't be a चूहा, be like a strong body, eat nice लड्डूस, बढ़िया खाना वाना खाओ, बॉडी को एंजॉय करो। वो मोदक करते हैं कि बड़ा टेस्टी है, एंजॉय करो खाने को, बॉडी दी है। आज बेचारा माइंड कुछ खा नहीं सकता, सेंसेस कुछ खा नहीं सकता, सोल कुछ नहीं खा सकता, वो कहते बढ़िया मोदक खाओ, एंजॉय, अच्छे मोटे ताजे हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? ये तो माया कह रही है पतले हो, स्लिम हो। गणपति कहते हैं बढ़िया तोड़ में निकाल के बढ़िया बड़े अच्छा खासा छक्के खाओ। So he says enjoy your body, but be ready to face challenges in life. This is the lesson of Ganpati, right? And this is what Mooladhara Chakra teaches you. So are we ready to do a small meditation to honor Mother Earth? Yes? अच्छा, हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा, लोग ठंड में बैठे हुए, अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। So we do a small meditation, Mother Earth को थैंक करने के लिए। Yes? उसके पहले किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? मूलाधार चक्र में 4 पेटल होते हैं, 4। उसका मंत्र होता है लम, और गणपति के सारे जो मंत्र हैं इस पे चलते हैं। बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो खूब फास्टिंग करो, फास्ट करो। जब फास्ट करोगे बॉडी को, और बेसिकली बॉडी हमारी खराब होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ डर।
तो अपने अंदर से डर निकालो, जो बॉडी रिलेटेड डर है उनको निकालो। एंड एट द सेम टाइम यस, फास्टिंग, डूइंग एक्सरसाइज, डूइंग योगा, डूइंग प्राणायाम, इन सब से बॉडी जो है हमारी स्ट्रेंथ है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तो वो प्रैक्टिस है। मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस। यू कैन नॉट से कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। इट इज लाइक अ पर्सन सेइंग कि मैं ज़्यादा नहीं भाग सकता, मैं इतना सा भाग सकता। भाई पहली बार इतना भागोगे, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा भागोगे, फिर और भागोगे। पहली बार 1 लैप करोगे, फिर 3 लैप करोगे, फिर ज़्यादा लैप करोगे। सो मेडिटेशन में भी पहली बार कंसंट्रेशन नहीं होता है, पर धीरे धीरे एज यू कंटिन्यू द मेडिटेशन, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड देन, but initially you don't need to concentrate on शून्य. You can also initially you can start by doing a मंत्र जप. सबसे easiest तरीका ऑफ मेडिटेशन है जस्ट डू मंत्र जप। एक कोई मंत्र ले लो जो भी भगवान से आप अलाइन करते हो। हर भगवान में अलग अलग प्रॉपर्टी है। गणपति में मूलाधार की है, कृष्ण में अलग है, विष्णु में अलग है, लक्ष्मी में अलग है। आज सरस्वती को जाके बोलोगे कि मुझे पैसे दे दो, वो कहता है जाओ लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी को कहोगे विद्या दे दो, वो कहेगा सरस्वती के पास, गायत्री के पास जाओ। तो हर भगवान के पास एक शक्ति है। तो आपको जिस भगवान के साथ आप अलाइन करते हो, आपको जो लाइफ में प्रॉपर्टी चाहिए, प्रे टू दैट गॉड और उनका मंत्र ले लो। और मंत्र से क्या होता है, एक मंत्र पकड़ लो और वो मंत्र को चांट करो। एक माला ले लो और 108 टाइम्स चांट दैट माला एंड देन इंक्रीज इट टू 108 टाइम्स इंटू 3, 108 टाइम्स इंटू 5, 108 टाइम्स इंटू 11। और क्या होता है, इनिशियली आपको माला चांट करने में लगेगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सच ऑफिस जाऊँ। तो 1, 2, 3 दिन तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। मे बी 4-5 दिन भी आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट नॉट मोर देन 4 डेज। 5वें दिन आपको माला बुलाएगी, आपको मंत्र बुलाएगा। यू स्टार्ट फीलिंग सो नाइस कि जब आप चांट करने लग जाओगे, आफ्टर जस्ट 1st, 2nd, 3rd माला, यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी पीसफुल, वेरी ब्लिसफुल। आपको अंदर तरंग आना शुरू हो जाएगी, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, यू विल नॉट वांट टू कम आउट। और आफ्टर डूइंग ऑल द जाप, आप जब 5 माला जितनी भी माला करनी है, उसके बाद माला छोड़ दो एंड बस शून्य में बैठ जाओ। थोड़ी देर शून्य में बैठ जाओ, इट इज इनफ। उस शून्य में चाहो तो अपनी इच्छा बोल सकते हो, अपनी डिज़ायर बोल सकते हो कि भगवान मेरे को प्रमोशन दे, मेरे को लाइफ में और विद्या दे, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति दे। आप अपनी डिज़ायर भी बोल सकते हो शून्य में, क्योंकि शून्य में वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। आप वो भी कर सकते हो, बट बेसिकली दिस इज द राइट वे। इनिशियली जाप इज द बेस्ट वे। इनिशियली आई ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड, आई डिड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years, आई ओनली डिड जाप। और धीरे धीरे क्या होता है कि तुम्हारी माला छूट जाती है, देन यू डोंट नीड अ माला, देन यू कैन जस्ट सिट। और धीरे धीरे तुमको वो मंत्र भी नहीं बोलना पड़ता, देन यू डोंट नीड एनी मंत्र एंड देन इट बिकम्स साउंडलेस। तो वो ऑटोमेटिकली, नोबडी टेल्स यू, ऑटोमेटिक अंदर से मैसेज आता है। जो हमारे गुरु बैठे हुए वो हमें बताते हैं, नाउ डोंट डू दिस, डू दिस, तो स्टार्ट डूइंग इट। ओके, हाँ, ये आ जाती है धीरे धीरे, बट व्हाट यू डू इज स्टार्ट डेवलपिंग, यू नो, अपनी प्रैक्टिस से चला जाएगा। जिस चीज़ में मज़ा आने लग जाएगा ना, तो झपकी नहीं आएगी। झपकी कब आती है, जब हमको बोरिंग लगता है। जब धीरे धीरे मज़ा आने लग जाएगा, यू विल एंजॉय। और कभी कभी झपकी तब भी आती है जब हम मंत्र को सही चांट नहीं कर रहे होते हैं। अगर आपने मंत्र को सही चांट किया तो झपकी नहीं आती। प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। मेडिटेशन मिनिमम 30 मिनट्स करना चाहिए। 30 मिनट्स के पहले किसी को सुनाई नहीं देता, भगवान तो जगते ही नहीं है। तो 30 मिनट्स तक यू शुड एटलीस्ट डू जाप। यू कैन जस्ट से हाँ मैम मैं गायत्री मंत्र करता हूँ, 5 करता हूँ, 5 से कुछ नहीं होगा। गायत्री के कान में धूम नहीं रहेंगी। You have to do at least 1 mala or 3 malas, क्योंकि it is a repetition. Anything which is told in repetition, it enters your चित्त, वो आपके चित्त में चला जाता है। So you have to chant for at least 30 minutes. You don't need to understand कि क्या chant कर रहे हो। Actually उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे लंग लंग बोला, लंग का क्या मीनिंग है, yes or no? तो हमें मंत्र का मीनिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मंत्र का भाव समझ आना चाहिए। जैसे आज आप गायत्री मंत्र कर रहे हो, ओम भूर्भुवः स्वः, हमें उसका मीनिंग समझ आना चाहिए कि मेरे अंदर लाइट आ रही है, बस। यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि बहुत सारे मंत्र में बीज मंत्र होते हैं, ह्रीं श्रीं क्लीं, जिनके कोई मीनिंग्स नहीं होते हैं।
So you don't need to understand the mantra. You can just chant the भाव. और उसमें धीरे धीरे पहले तो लोग इमेजिन करते हैं सामने भगवान बैठे हैं, फिर धीरे धीरे वो अपनी प्रॉब्लम देखने लग जाते हैं और धीरे धीरे दे जस्ट लुक एट द मंत्र. So you have to follow your own guidance कि आपको मंत्र के साथ क्या अच्छा लगता है. Okay? So can we do Mother Earth meditation? एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं अपनी माँ से कनेक्ट करने के लिए. ओके हमारे पास जो हमारी माँ है मदर अर्थ, जो हमारे पैरों के नीचे है, हम उनके ऊपर चलते हैं. शी ऑलवेज प्रोवाइड्स अस फॉर एनीथिंग दैट वी नीड इन आवर लाइफ. उनकी गोद जो है वो हमेशा हमारे लिए रेडी रहती है कि आप मेरे पास सो जाओ. तो क्या डर रहा है कि मेरा घर ना चला जाए, मेरी गोद है ना हमेशा सोने के लिए. तो माँ जो है वो गोद हमें फ्री देती है. हम कभी होमलेस हो ही नहीं सकते, हम माँ की गोद में ही सोएंगे. आज उनका जो एयर का एनवेलप है, हवा है, एयर का जो एनवेलप है वो हमारे लिए फ्री है. कोई हवा पे मिल्कियत नहीं कर सकता कि हवा मेरी है. आज पानी जो है, जितने भी सागर और सरोवर है उनमें पानी फ्री है. यस और नो? हवा है, पानी है, जमीन है, और कभी भी मैं कुछ पेड़ उगा सकता हूँ. पेड़ पे भी कोई मिल्कियत नहीं कर सकता. मैं कभी भी पेड़ उगा सकता हूँ, खाना भी मेरे लिए फ्री है. तो मेरा एक्चुअली कोई सर्वाइवल का डर नहीं है. माई मदर अर्थ प्रोवाइड्स मी फॉर एवरीथिंग, प्रोवाइड्स मी विद एवरीथिंग. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कनेक्ट विद मदर अर्थ. आज कहते हैं ये धरती का पुरुष है. आज जो इंसान अपनी माँ के साथ कनेक्टेड हो, अपनी धरती के साथ कनेक्टेड हो, उसकी कभी लाइफ में पैसे की कमी नहीं रहेगी. यू हैव टू नो दैट एवरी मोमेंट you are connected to Mother Earth, you are walking on Mother Earth. So we'll just do a very short meditation. Close your eyes. Put your feet flat on the ground. अपने पैरों के तलवों से माँ के स्पंदन को महसूस करो. Feel your Mother Earth below your feet. Feel the ground below your feet. आपका जो शरीर है वो इसी माटी का बना हुआ है. आज शरीर अपने आप हील हो जाता है. आज शरीर की जितनी भी कमजोरियां हैं, शरीर में जितने भी शरीर के अंदर डिजीजेस हैं, इलनेस हैं, वो सब जो है ये माटी से हील हो जाता है. जब भी हम डर जाते हैं कि पैसा नहीं है, इंस्टेबिलिटी का डर आ जाता है, तो माँ जो है वो खींचती है नीचे. हमारे पैरों में खिंचाव महसूस होता है, पैरों में खिंचाव महसूस होता है. देख बच्चे, मैं हूँ नीचे, तू क्यों डर रही है, क्यों डर रहा है, मैं हूँ ना तेरे नीचे. वो हमें लविंगली नीचे बुलाती है. हमारे पैरों के खिंचाव से हमें पता लगता है. वो कहती है नीचे देख, मैं हूँ तेरे सर्वाइवल के लिए, जो कुछ भी चाहिए मैं हूँ ना देने के लिए. तेरा जन्म हुआ है ये लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, विजडम ग्रहण करने के लिए, क्रिएटर बनने के लिए. तू केवल विद्या अर्जन कर, तू केवल क्रिएटर बन. तेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी ज़रूरतें हैं, मैं दे रही हूँ ना तेरे को, मैं दे रही हूँ ना तेरे को. अपने पैरों में से सोचो कि रूट्स निकल रहे हैं, जैसे पेड़ के रूट्स होते हैं. अपने पैरों में से रूट्स निकालो और माँ के अंदर डालो. आपके पैरों में से अनेक जड़ें निकल रही हैं और माँ के अंदर जा रही हैं. जड़ों को डालो माँ के अंदर. पुट योर रूट्स इनसाइड मदर अर्थ, स्लोली, स्टेडीली, not extra force and no less force. Today it is my birthright to be nourished just because I am born. It is my birthright to have food, clothing, shelter, support in form of people, support in form of men, material, assets for my business, for my family life, for my job. It is my birthright to get support. Put your roots inside the womb of Mother Earth. Put your roots inside Mother Earth. See the roots going deep and deep and deep inside Mother Earth. Thicker and thicker roots are going inside Mother Earth. As I am connecting to my loving Mother Earth.
Today we are all children of the same Mother Earth. We are all children of the same Mother Earth. हम सब उसी माटी के बने हैं. We are all brother and sister. We are all one. We are all there for each other. Today my parents are with me. My brother and sister are with me. My relatives are with me. My society is with me. My city is with me. My state is with me. My country is with me. The world is with me. We are all one. Today I am ready to pay back my Mother Earth with the work I am going to do. मैं माँ का अपना ऋण चुकाऊंगा काम करके. मैं कार्य से और विद्या अर्जन से माँ का ऋण चुकाऊंगा. माँ ने जो मुझे इतना खूबसूरत शरीर दिया है, सारे एहसासों के लिए, सारे प्लेजर के लिए मैं कार्य करूंगा, वर्क करूंगा और माँ का ऋण चुकाऊंगा. मैं जिंदगी में सपोर्ट दूंगा और सपोर्ट से सपोर्ट लूंगा. I will give support to get support. I am going to form good network with my relatives. I am going to form good network with my society people. I am going to form good network with my employees. I am going to form a good network with customers who have been with me. मैं सारे एफर्ट करूँगा जिससे मेरे कस्टमर्स, मेरे एम्प्लॉयज़ सब मेरे साथ रहें, सब मेरे को सपोर्ट दें और सब मेरा सपोर्ट लें. आई एम रेडी टू क्रिएट सिस्टम्स इन माई लाइफ. आई एम रेडी टू make my life very systematic. I am ready to face all the challenges. I am ready to do all the work. I know my mother is there with me all the time. She is all the time with me to support me for all my requirements. For all my requirements of support, all my requirements of stability, all my requirements of financial support. Feel the loving Mother Earth below you. She is a very, very rich mother. She has everything that you want in life. She has gems. Her nature, for the nature that she has created, has all bountiful, has bountiful of everything that I need, everything that I need to wear, everything that I need to eat, whatever I need to enjoy in my life. From her big womb, she will produce everything. More and more people are being created and more resources are being produced by her. She has enough and enough for every single person in this world. There is enough with my mother, my real mother. Om Vasundharaya Vidmahe Bhudhatre Dhimahi Tanno Bhumi Prachodayat. Om Vasundharaya Vidmahe Bhudhatre Dhimahi Tanno Bhumi Prachodayat. Om Vasundharaya Vidmahe Bhudhatre Dhimahi Tanno Bhumi Prachodayat. Om. Thank your Mother Earth for giving you everything that you need in your life and for always being with you. Open your eyes. अब हमारा ये सेशन खत्म हुआ. नेक्स्ट मुझे अनाउंस करना है कि हम लोग 24th को एक सेशन करने वाले हैं which is called Find Your Life Purpose. Can you show the video? It is a session where we are going to interactively find that why I have been born. मैं जिंदगी में क्या करने के लिए आया. It's going to be an interactive session on finding your life purpose. जिसमें हम पता करेंगे we all know कि मैं जिंदगी में कुछ करने के लिए आया हूँ. और जब तक आप उस लाइफ पर्पस के गोल को नहीं पहुँचते हो, लाइफ इज अ स्ट्रगल. क्योंकि आपका जो विजडम है, आपका जो गुरु है,
वो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, पर आज बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, आज बिकॉज ऑफ सर्टेन फियर्स आपने अलग रास्ता ले लिया है। और जब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा आप लाइफ में भटकते रहोगे, यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बट यू विल नॉट बी कंटेंटेड और सैटिस्फाइड। जब आप लाइफ पर्पस से कनेक्ट होगे आपके अंदर एक फायर आएगा, पैशन आएगा, एनर्जी आएगा, एंड दैट विल अट्रैक्ट द नेम, फेम एंड अबंडेंस। हम ये भी बातें करेंगे कि लाइफ में एक्चुअली हमारे डिजायर्स एक्चुअली कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, लाइफ एक्चुअली कैसे चलती है, हाउ वी आर एक्चुअली एबल टू मैनिफेस्ट आवर डिजायर्स एंड एक्चुअली हाउ दिस होल यूनिवर्स फंक्शंस। तो ये जो वर्कशॉप है ये 24 को संडे के दिन होगी, पर इस वर्कशॉप के लिए इट इज मैंडेटरी दैट यू कम फॉर कंसल्टेशन, क्योंकि आज आपकी लाइफ के जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, जब तक यू डोंट आइडेंटिफाई कि आपकी लाइफ के स्पेसिफिक क्या इश्यूज हैं, तो उसके लिए हमारे ऑफिस में आई एम अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। आई एम ऑल्सो देयर, मिस्टर आशीष इज ऑल्सो देयर, यू कैन कंसल्ट अस एंड वी विल हेल्प यू टू फाइंड वेयर आर योर ब्लॉक्स, आप कहाँ पर लाइफ में रुके हुए हो। तो जब आपको लाइफ के आपके ब्लॉक्स पता लगते हैं, यू कैन ऑलवेज हैव रेमेडीज टू ओपन अप द ब्लॉक्स। तो आज आपके जब लाइफ के ब्लॉक्स खुलेंगे, then for you to tune to your life purpose will be easier। तो आज जब आप कंसल्टेशन के लिए आओगे, we are available for consultation Monday to Saturday, Monday to Friday we are from morning 9:30 to 7:30, 8 o'clock तक हम खुले रहते हैं, last you can come till 7:30। तो we are available for consultation, और आप कंसल्टेशन के लिए आइए, आपकी स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम्स हैं, we will help you in that, and after consultation we will tell you what you need to maybe wear on body. It could be something small or it will be something which will open up your block. Basically what I have done research on Rudraksha Ratna Science Therapy. जब मेरा ये जब जर्नी शुरू हुई, that time I realized कि Rudraksha and gems have got so much power that they open your chakra in no time. जब आप करेक्ट रुद्राक्ष और जेम्स को बॉडी पे पहनते हो तो आपकी लाइफ की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। जो आपको फल मिलता है आफ्टर डूइंग इयर्स ऑफ मेडिटेशन, यू गेट बाय जस्ट वेयरिंग द रुद्राक्ष ऑन बॉडी फॉर मे बी जस्ट 10 days। तो रुद्राक्ष और जेम्स भगवान ने तभी शिव ने दिए हैं। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड महामृत्युंजय शिवा हु क्राइड टीयर्स एंड दोज टीयर्स बिकेम रुद्राक्ष ट्रीज। So when you wear Rudraksh on bodies, you are healed of all the physical disease, emotional, mental problems and the blocks. So when you wear this remedy on your body, you will be able to find your path much easier. क्योंकि आज आप जो talk सुन रहे हो, yes, if you are an aware person, you have to understand the talk, but you have to also walk the talk. You have to assimilate within your being. It is very important. और आप जब रुद्राक्ष पहनते हो तो it becomes an inherent part of you because it is something you are wearing all the time on body. So there are specific Rudraksh for different chakra. So we will tell you what Rudraksh or gem you need to wear, and once you wear that, so you will find a lot of relief in whatever issues you were facing. Yes, you are saying something? Yeah, ma'am, जो लाइफ का पर्पस है, आपने बोला कि it is non-tangible, it is tangible, not non-tangible. तो लाइफ का पर्पस खाली टैंजिबल को मतलब भोगने के लिए ही होता है या फिर इट इज़ मोर अबाउट टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल बोथ, मतलब स्पिरिचुअल एंड मटेरियल बोथ? इट इज लाइफ पर्पस यूजेस योर सोल, माइंड, बॉडी, सेंसेस, चार। आपका जो लाइफ पर्पस है इट इज योर टैंजिबल, क्योंकि आपने शरीर धारण किया है टू लिव द लाइफ पर्पस, आपका सोल आया है टू लिव द लाइफ पर्पस, और लाइफ पर्पस के द्वारा आप सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी लोगे और आपकी बॉडी को लाइफ पर्पस को जिएगी। लेकिन मैम आपने बोला था कि हम फॉर्म में ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब हम हमारी सेंसेस जो है ना हर एक एक्सपीरियंस को वो स्टोर कर देती है और हम फिर वो फॉर्म के हिसाब से हम ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ते, अटैच हो जाते हैं। तो वो हमें
आगे नहीं बढ़ने देता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें जो मटेरियल जो है, जैसे शिव जी का ये रुद्राक्ष है, वो उनके टीयर से है तो उनकी स्पिरिट से मटेरियल निकलता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो तो स्पिरिचुअली है ना, मटेरियल नहीं है। See, understand that we have all come here. हम तो इस दुनिया में आए हैं. We have come here to give or live our life purpose and become our life purpose. आज जो सूर्य है ना, वो अपना लाइफ पर्पस जी रहा है. आज शिव जो है वो अपना लाइफ पर्पस जी रहे हैं. आज जो पत्थर है, आज जो नेचर है, आज जो पेड़ है, आज जो रत्न है, आज जो रुद्राक्ष है, वो अपना अपना लाइफ पर्पस जी रहे हैं. So when you become a life purpose, actually मोक्ष क्या होता है? You become that. आज इलेक्ट्रिसिटी जो है, इट इज अ लाइफ पर्पस. टुडे आज जो टेलीफोन है, आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवरीथिंग इज अ लाइफ पर्पस. सो अंडरस्टैंड कि हम जब अपना लाइफ पर्पस रियलाइज करते हैं, वी टेक बर्थ ओनली फॉर दैट वी टेक बर्थ आफ्टर बर्थ टू रियलाइज फॉर व्हाट वी हैव कम. एंड वंस यू लिव लाइफ पर्पस, यू बिकम दैट लाइफ पर्पस. यू बिकम दैट tangible thing or non-tangible thing, or you become that knowledge. You become that consciousness. You become that consciousness. Awareness, it could be tangible, it could be non-tangible. It's an awareness. Today Shiv is tangible also, he is non-tangible also. आज घर में आप शिवलिंग रखते हो या शिव जी की मूर्ति रखते हो, tangible हो गया. और शिव का जितना भी ज्ञान है या उसका योग है या चक्र योग है, it is a non-tangible. तो वर्क हम जो करते हैं, ज़्यादातर लोग हमें वर्क का ये जो फियर होता है, बेसिकली जनरली इट इज़ बिकॉज कि हम टैंजिबल और नॉन टैंजिबल समझते नहीं है, उसकी जो वैल्यू है उसको समझते नहीं है, इसके लिए. करेक्ट. आप कुछ कह रहे थे? मोती विशुद्ध तेली, पुखराज, येलो सफायर, या येलो सफायर. Okay, so next week we will be having talk on स्वादिष्ठान चक्र. I hope ये मूलाधार चक्र से आपके थोड़े बहुत fears निकले हैं. Yes or no? थोड़े तो डर निकले हैं. और जिस दिन हम लोग realize कर लें कि जिस दिन हम पैसे के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे ना, तो हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली पैसा आएगा. आज जो माया हमें बताती है, माया मीन्स इल्यूजन. माया में होता है we have to have laws of attraction, we have to attract money, vision board. इन सब चीज़ों ने हमको जबरदस्ती का डरा दिया है. We've just got scared. But actual real meaning of life is कि money हमको automatically आता है. Automatically what we need in our life, it comes to us. So we have to actually learn to live like a child. Okay? Yeah. Last question. On osteoporosis, the damage is done to the structure. Before opening, the damage is repaired first, then open. No. ठीक है, अगर आपके ऑर्थराइटिस हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, बिकॉज ऑफ मूलाधार चक्र, तो पहले आपका चक्र खुलेगा. चक्र खुलने से आपका जो डैमेज अगर रिपेयर हो सकता है, देखिए आजकल हमारे सारे सेल्स वापस रीग्रो हो सकते हैं. इट इज पॉसिबल. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन हील्ड आफ्टर ओपनिंग ऑफ द चक्र. हमारे बॉडी के we have heard of people coming out of cancer, coming out of very deadly diseases because that chakra opens up. So definitely opening of the chakra will heal the disease. But then only wearing Rudraksh and gem will not only open the chakra. You have to wear the Rudraksh and gem, but you have to also walk the talk. You have to understand the lesson. But by wearing these items, understanding the lesson becomes easier. As when you are vibrating with so much of stress, so much of fears, to understand takes time. तो जब आप रुद्राक्ष पहनते हो तो आपका fear टोटली चला जाता है. You become fearless. You become grounded. After that, to learn the lessons becomes very fast. Okay? Thank you so much for being with me. Namaste.